प्रधानमंत्री को किसी भी महिलाओं को गाली देना या किसी भी महिला को अपमान करना बिल्कुल ही गलत है। प्रधानमंत्री को आगे आकर के उन्हें नहीं सफाई देना चाहिए। हमसे हुआ हो या हमारे कार्यकर्ता से हुआ हो, चाहे विपक्ष के लोगों से हुआ हो, किसी से भी, हम लोगों को इसकी राजनीति को यही विराम करना चाहिए और एक आदर्श राजनीति को स्थापित करने में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति में गिरती हुई भाषा पर, यानी भारत के में जो अभी वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है, राजनीति हो रही है। आप हालिया में देख रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उसमें बिहार बंद हुआ और कई सारे वीडियो सामने आए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए अपशब्द कहा, जैसे कि सोनिया गांधी जी के बारे में, शशि थरूर के वाइफ के बारे में, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बारे में, और कई सारी बातें हैं। कई सारे नेताओं का बयान आना जाना शुरू हो गया और चलने लगा। हमें एक भारत के नागरिक होने के नाते बड़ी दुख है इस घटनाओं को देख करके कि भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना किसी भी भारत के नागरिक के लिए अशोभनीय है। यह एक लोक मान्य में, एक आदर्श समाज में बिल्कुल ही यह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन लोग इस संस्कृति को से छुटकारा नहीं ले रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे इस पक्ष को उस पक्ष को हो, वह यह कह रहे हैं कि भाई आप पहले गाली दिए, हम बाद में दिए, हम नहीं दिए, या आप दे रहे हैं, आप ही तो देते हैं, हम तो नहीं देते हैं। इस प्रकार की बातें चल रही हैं, इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। हमें लगता है कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबको यह मिल के बैठ के तय करना चाहिए कि भारत में जितने भी, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी की भी माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए। और हमें लगता है कि भारत के जो भी बुद्धिजीवी हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अभी के वर्तमान समय को देखते हुए वो खामोश हैं। आज अगर हम भारत के इस राजनीति को इस गंदी भाषा पे अगर रोकेंगे नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम किस प्रकार की संस्कृति और विरासत उन्हें देंगे? क्या हमें, हमारे पूर्वजों ने हमें इसी प्रकार की संस्कृति और विरासत दिए कि हम एक दूसरे की माँ बहन को गाली दें और एक दूसरे को चिथा लेदर करें? बड़ा सवाल है ये, बड़ी, और इस चीज को देख के मुझे बहुत पीड़ा होता है। दूसरा बात कि क्या एक प्रधानमंत्री को किसी भी महिलाओं को गाली देना या किसी भी महिला को अपमान करना बिल्कुल ही गलत है। क्या इस प्रचलन को प्रधानमंत्री को आगे आकर के उन्हें नहीं सफाई देना चाहिए कि चलिए भाई, जो पूर्व में गलती हुआ, जो चाहे हमसे हुआ हो या हमारे कार्यकर्ता से हुआ हो, चाहे विपक्ष के लोगों से हुआ हो, किसी से भी, हम लोगों को इसकी राजनीति को यही विराम करना चाहिए और एक आदर्श राजनीति को स्थापित करने में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि मेरा एक बहुत बड़ा मन में सवाल आता है कि किसी भी मर्द पुरुष को गलती करते हैं, कोई मर्द कोई पुरुष, लेकिन उनका भुगतान उनके घर के परिवार की महिलाएं करती हैं। महिलाएं कितनी कोमल हैं, कितनी आसान है महिलाओं को गाली देना, उनके बिना उनके किसी किए हुए काम को, उनके चरित्र को हनन कर देना, उनको गाली दे देना। यानी गलती कर रहे हैं आपका भाई, आपके समाज के कुछ लोग, लेकिन गाली सुन रहे हैं महिलाएं, जिन महिलाओं को इस राजनीति में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इन चक्रों में वो पड़ते नहीं है, वो अलग दुनिया में है। किसी की बहन को गाली दे देना, मुझे लगता है कि ये आदर्श समाज के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, और खासकर भारत के लिए तो शर्मनाक बात है ही। तो मेरा मानना है कि चाहे कोई भी हो, गंदा चीज को आप जितना गंदा उछालिएगा उतना गंदा बढ़ेगा, और आप जितना गंदा पे डिबेट कीजिएगा वो उतना फैलेगा, उतना महकेगा, बदबू मारेगा गंदा चीजें। हमें लगता है कि भारतीय राजनीति के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको आगे आकर के कहना चाहिए, चाहे इस पक्ष को उस पक्ष को, कि भाई जो भी बातें हो रही है या जो भी बात हुआ, दोनों पक्षों से कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समझाना चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हम आदर्शवादी हैं, हम सभ्य लोग हैं। हमें हमारा विरासत कभी भी किसी को अपमान करना, जलील करना, ये कभी भी सिखाता नहीं है। हम सबको आलोचना करने का जगह है। प्रधानमंत्री खुद एक टीवी इंटरव्यू में या शायद किसी पॉडकास्ट को
पॉडकास्ट से बातचीत करते हुए उन्होंने खुद कहा कि आलोचना होनी चाहिए और अच्छी तरह से होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि आलोचना एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। तो हमें लगता है कि फिर आलोचना करने पर किसी को गाली दे देना, किसी की मां बहन का अपमान करना, ये टोटली रूप से गलत है, ये कहीं से जायज नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें प्रधानमंत्री को अगुवाई करना चाहिए, क्योंकि देश का मुखिया है, समाज का मुखिया है, और एक नैतिकता का जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। केवल वो डेवलपमेंट या विकास की ही बात उनके ऊपर नहीं है, एक सांस्कृतिक विरासत का भी जिम्मेदारी उन पर है। उन्हें आगे बढ़कर के सबसे, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी नेताओं से मिल करके ये कहना चाहिए कि भाई जो भी हुआ पूर्व में उनको छोड़िए, अब हम लोगों को एक नई राजनीति की शुरुआत करना है, एक नई दौर की शुरुआत करना है, जो एक आदर्श राजनीति हो, एक स्वस्थ राजनीति हो और लोकतंत्र को मजबूत करे। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री भी लोकतंत्र में विश्वास करते होंगे, और विश्वास करना चाहिए। अगर कोई नहीं करते हैं तो हमें लगता है उनको विश्वास करना चाहिए। लोकतंत्र ही हमारी आत्मा है और भारत की यही खूबसूरती है। और हमारे प्रधानमंत्री जो देख रहे हैं सपना कि भाई हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमें लगता है कि गाली गलौज की संस्कृति को आगे बढ़ा के आप विश्व के गुरु नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए एक आपको सभ्य और मर्यादित चीजों का पालन करना होता है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, किसी को आप तुम तड़ांग कर दीजिएगा फिर कहिएगा हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो मुझे लगता है यह संभव नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि कुल मिला के कि जितने भी भारत के राजनीतिक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए चिंतन मंथन करते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, सही गलत के बारे में निर्णय करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। और इस प्रकार की जो संस्कृति चल रही है, गाली गलौज वाली संस्कृति जो चल रही है, हमें लगता है उन्हें बंद करना चाहिए और आदर्श राजनीति की स्थापना करना चाहिए, आदर्श समाज की स्थापना करना चाहिए, जहां पर सब लोग एक भाईचारा के साथ आगे बढ़े, एक अच्छे तरीके से आलोचना हो, किसी की मां बहन को गाली नहीं देना चाहिए। आपको यह पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपका क्या राय है वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान राजनीति में आप क्या सोचते हैं देख करके, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।